ओके, तो ये अपना बेरिश का पुलिस में कुछ छूटा तो नहीं ना यहाँ पे? कुछ यहाँ पे पूछना है आपको? नहीं भाई। ओके। अब यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे एक दो देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला है, बट उतना क्लियर नहीं है, ठीक है जी, लेकिन तब भी ये है अपना। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ से ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ पे आया। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि ये मार्केट जैसे नीचे क्लोज किया, तो फिर ये होना चाहिए अपना लेवल, राइट? ये होना चाहिए जी। तो, और इसके टेस्ट पर वहाँ पे इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं किया। बट अब यहाँ पे हम क्या कर लेते, इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये नीचे का। क्योंकि मार्केट ना थोड़ा बहुत क्या करता है, वो बायर्स और सेलर्स का एरिया जो होता है ना, बायर्स एरिया सेलर्स एरिया, तो उस हिसाब से भी परफॉर्म कर लेता है कभी कभार। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अब हमारे को यहीं पे जिस तरह जहाँ यहाँ पे बोला तो यहीं पे हो सकता है, वहीं पे हो सकता है, नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट को, अगर हम इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से भी आएगा, तो फिर हमारे ये होगा। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हमारा वो रेंजिंग मार्केट होता है ना, रेंजिंग मार्केट के दो साइडवेज में बीच में होता चल रहा हो, और उसमें अगर मार्केट इस तरह से अगर रियल ब्रेकआउट का सिंबल से अगर मार्केट चल रहा है, तो फिर वहाँ पे हमारे को ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो फिर हम वहाँ पर भी ड्रॉ करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मार्केट स्लाइडली डाउन की तरफ जा रहा है, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से आया, इसने ऑलरेडी यहाँ पे लेवल क्रिएट किया, इसने यहाँ पे आके टैप तो किया नहीं किया है, लेकिन टैप किया हुआ है। और मार्केट जब ऊपर गया तो इसने क्या किया, इसका हाई को ब्रेक नहीं किया, राइट? इसका हाई का ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे टैप करने के बाद ये नीचे आया, और यहाँ से फिर से ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये देखो, ऊपर जाने के बाद ये स्लाइडली मार्केट यहाँ पे आया, और इसको ब्रेक कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये अब स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक एक ही कैंडलस्टिक आया, तो फिर वहाँ पे क्या करना है, मार्केट हतपत ना वो क्या करता है, मार्केट में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमारे को लॉस हो सकता है। तो ये इसका वीक पे जाए तभी ट्रेड लोगे तो बेनिफिट रहता, नहीं तो हमारे को लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, राइट जी, क्योंकि हमारे पास वो कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी देखना है, राइट जी। अब और देखते हैं, से मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर नीचे ये ऊपर आया यहाँ पे, और उसके बाद ये मार्केट फिर ऊपर की तरफ ही ये निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो फिर ये यहाँ पे इक्वल वहाँ पे भी ऊपर भी इक्वल चल रहा है, यहाँ नीचे भी इक्वल चल रहा है, तो इसको छोड़ दो, ये वाला मैं बाद में से समझा दूंगा आपको। क्या हो रहा है यहाँ पे, कल वो मिल नहीं रहा था, आज ये ज़्यादा नहीं मिल रहा। अजीब है, जिस दिन जो क्लास हो रहा हो उस दिन वही नहीं मिलता। ये भाई मार्केट आजकल ना
कमी मैंने देखा है पैटर्न वगैरह या ब्रेकआउट वगैरह, ये ज्यादातर वो वैसे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको बहुत वो कर रहा है उसको। हाँ, चलो यहाँ से देखते हैं, एक दो एग्जांपल तो मिल ही जाएगा शायद यहाँ से। यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे तो ये न्यूज़ है, न्यूज़ आया तो फिर आजकल हाँ चल रहा है न्यूज़ अभी तो कुछ बहुत चल बहुत रहा है। ज़्यादा। आजकल गोल्ड कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना। अभी यूएस में क्या रेट चल रहा है गोल्ड का? देखा नहीं भाई, अभी देखता हूँ। चलो ठीक है। ओके, नहीं चल रहा। क्या हो रहा है, मिल नहीं रहा यार। गोल्ड भाई बड़ा महंगा हो गया। कितना है वहां पे अभी? 1932 $1932। 1932 इतना महंगा हो गया? ओ नहीं भाई, ये तो क्रिप्टो है। ओहो, उसमें देखो ना फिर। ट्रेडिंग व्यू पे देखता हूँ। नहीं वहां पे नहीं देखो, वो वाला नहीं मिलेगा आपको, वो एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताएगा वो वहां पे। वो तो वो बोले वो तो प्राइस, गोल्ड का प्राइस वो दूसरा अलग वाला प्राइस होता है वहां पे फिर। अब क्रोम पे सीधा सीधा आप अगर आप वहां पे कैलेंडर यूज करते हो वहां का यूएस का, उसका गवर्नमेंट का कोई वाला, जी हाँ तो उसमें जाके देखो वहां पे होगा गोल्ड का डेली अपडेट देता रहता है वो लोग। वही पे घूम रहा हूँ अभी। हाँ भाई 1931। इतना महंगा है यहाँ पे? 1931। तो फिर तो यहाँ पे तो 2 लाख से ऊपर चला गया होगा। हाँ भाई। देखे मेरे को तो पता ही नहीं था इतना ऊपर चल गया। मैंने कल देखा था तो यहाँ पे लगभग 2 लाख था, लगभग वही हो गया भाई मतलब फिर। 1.5 लाख का। हाँ ये $1900 पे 1.5 लाख ही बने शायद। नहीं हमारे यहाँ ज्यादा होगा। आपके ज्यादा होगा क्योंकि इंडिया में 1.5 लाख बन रहे। एक भी नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है आज? अब यहाँ पर भी वैसा ही मिला हुआ है, देखो यहाँ पर एक जी बिल्कुल वो ट्रेंड में तो उस तरह से नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा उसी तरह से है। ठीक है ये। जी। अब यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये स्लाइडली हाई किया, फिर से ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे स्लाइडली करके यहाँ पे इसने ब्रेक किया और वहाँ से फिर इसने रिटेस्ट भी किया और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर। लेकिन यहाँ पे बस ये हो गया कि मार्केट थोड़ा सा नीचे क्लोज कर दिया यहाँ पे, क्योंकि लेवल को हमको यही लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली टू। अगर यहाँ से अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो फिर हमारे को ये आ जाता है उसी के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस तरह से लेवल को ड्रॉ करना पड़ेगा इतना का, तो इस बीच में आ जाता है तो फिर यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे ऐसे क्यों बोल रहा है कि देखो अब यहाँ ये देखेंगे तो ये इसका अकॉर्डिंगली ये मार्केट ने ऑलरेडी अपना हाई क्रिएट किया, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। और लोवेस्ट पॉइंट अगर लेंगे, अब पहला का लोवेस्ट पॉइंट तो ये होगा,
तो अगर बॉडी लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है, तो हम बॉडी ले नहीं सकते, यहाँ पे हमारे को वीक ही लेना पड़ेगा। तो वीक लेंगे तो यहाँ इसका बॉडी आ गया, इसका हाई आ गया, तो फिर मार्केट नीचे क्लोज हो गया, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते इस तरह से। जी और फिर से अगर हम यहाँ पे हमारे को एक फिर से आ गया यहाँ पे, तो बस आज इतना ही में मिल रहा है, ये इतना स्ट्रांगली मतलब नहीं दिख रहा जी ट्रेंड में। कल जैसा दिख रहा था वैसा वाला नहीं दिख रहा, क्या हो रहा है आज। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से टैप नीचे, टैप इसने भी इक्वल किया, फिर नीचे किया, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे स्लाइडली ऊपर गया और उसके बाद इसने ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पर भी है, देख रहे हो। ये कल मैं इसके बारे में बताऊंगा, मतलब जिस दिन प्राइस एक्शंस क्या रहे बायर्स और सेलर्स एरिया में बोलूंगा ना, तो उस दिन मैं इसके बारे में थोड़ा भी बोलूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही वाला ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट आपको मिलेगा, और फेक ब्रेकआउट भी इसमें ही देखने को मिल सकता है। फेक ब्रेकआउट तो ज़्यादा नहीं होता है, रियल ब्रेकआउट ज़्यादा होता है। फेक ब्रेकआउट भी होता है, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट ही हुआ है, लेकिन फेक ब्रेकआउट तो देखने में फेक ब्रेकआउट लग रहा है, लेकिन बाद में ये रियल की तरफ मूव हो गया, तो फिर वो भी मैं उस दिन बता दूंगा थोड़ा सा। ये वाला इतना ज़्यादा जो फेक और रियल ब्रेकआउट मैंने बोला ना, वो वाला उतना खास दिखेगा नहीं, ठीक है, कभी कभार ही दिखेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये स्लाइडली मूव करके जा रहा है, अभी देखो यहाँ पर भी एक मिला हुआ है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि स्लाइड होके ऊपर गया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये इसने ब्रेक किया, लेकिन ये वापस आने के बाद ये नीचे तक आ गया, तो फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकना, राइट जी। ओके, समझ गए ना। जी वैसे तो समझ गया।